जन्म जन्म तब पद सुख कंदा, बढ़ाऊं प्रेम चकोर जिमि चंदा। देखी राम मुनि विनय प्रणामा, विविध भांति पायऊं विश्राम। आपकी सुखद चरणों में मेरा जन्म जन्म प्रेम ऐसा ही बढ़ता रहे जैसे चकोर का चंद्रमा में बढ़ता है। श्री रामचंद्र जी ने मुनीश्वर की विनती और प्रणाम देखकर बहुत सुख पाया। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। जो सिय सकल लोक सुख दाता, अखिल लोक ब्रह्मांड की माता। फिर सीता जी अनुसुईया जी के पैर पकड़कर सुशीलता और नम्रता के साथ मिली। जो सीता जी सब लोगों को सुख देने वाली तथा संपूर्ण लोक को और ब्रह्मांड की माता हैं। तेई पाई सिय मुनिवर भामिनी, सुखी भाई कुमुदिनी जिमि जामिनी। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। ऐसी होकर भी सीता जी श्रेष्ठ मुनीश्वर की स्त्री से मिली और ऐसी सुखी हुई जैसे रात में चंद्रमा को देखकर कमलिनी खिलती है, जिससे अनुसुईया जी के मन में अधिक सुख हुआ और आशीर्वाद देकर सीता जी को अपने पास बिठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित्य नूतन अमल सुहाए। जिनहि निरखी दुख दूरि पराही, गरुड़ जानि जिमि पनग जाहि। उन्होंने ऐसे दिव्य कपड़े और गहने पहनाए जो नित्य स्वच्छ और सुंदर रहने वाले थे और जिन्हें देख दुख ऐसे ही दूर भागते हैं जैसे गरुड़ जी को जानकर सर्प भाग जाते हैं। ऐसे वसन विचित्र सुठी, दिए सिय कहयान। सन्मानी प्रिय वचन कही, प्रीति न जाई बखान। सियावर रामचंद्र पद रज शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। इस प्रकार सुंदर विचित्र वस्त्र लाकर सीता जी को दिए और प्यारे वचन कहकर सत्कार किया, जिस प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। कह ऋषि वधु सरल मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मिति सुख प्रद सुन राजकुमारी। ऋषि अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी ने फिर सरल और मीठी वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म संक्षेप में कहने लगी कि राजकुमारी सुनो, माता पिता और भाई हितकारी तो होते हैं, परंतु ये सब थोड़े ही काल तक होते हैं। अमिति दानी भरता वै देही, अधम सुनारी जो सेवे न तेही। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। हे वैदेही, अपार दान देने वाला तो पति है, वह स्त्री महानीच है जो पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय में ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोग वसी जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। बूढ़ा, रोगी, दरिद्री, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दुखी, ऐसी पति का भी अपमान करने से स्त्री यमलोक में अत्यंत दुख पाती हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जगपति व्रताचार विधि अयहि,
वेद पुराण संत यस कई हैं। स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है कि कर्म, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करें। वेद, पुराण और संत ऐसा कहते हैं कि संसार में 4 तरह की स्त्रियां होती हैं। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, सकल कहूँ समुझाई। आगे सुनैते भव तरई, सुनहु सिय चित लाई। सियावर रामचंद्र पद रज शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे सीता, चित्त लगाकर सुनो। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु सब समझाकर कहती हूँ, और जो आगे सुनेंगी वे भी संसार से तर जाएंगे। उत्तम के असी बसी मन माही, सपने वान पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पौत्र निज जैसे। उत्तम स्त्री के मन में ऐसी बात रहती है कि पति के सिवा संसार में दूसरे पुरुष स्वप्न में भी नहीं आते। मध्यम श्रेणी की स्त्री पराय पति को ऐसे देखती है जैसे अपने भाई, पिता और पुत्र को। धर्म विचारी समझ कुल रही हैं, सो निकृष्ट श्रुति अस कहे हैं। बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। वेद ऐसा कहते हैं कि जो स्त्री अपने धर्म को विचार कर और कुल की प्रतिष्ठा को समझकर कुमार्ग में पैर रखने से रह जाती है वह नीच है, और जो अवसर न मिलने या भय के कारण कुमार्ग में जाने से रह जाती है, संसार में उन स्त्रियों को अधम जानना चाहिए। पतिवंचक परिपति रति करयई, रौरव नरक कलपो सत परयई। छिन सुख लागी जन्म सति कोटि, दुख न समझते सम को खोटी। जो स्त्री अपने पति से छल करके दूसरे पति से प्रेम करती है वह 100 कल्प तक घोर नरक में पड़ती है। जो क्षणिक सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं जानती, उसके समान खोटी स्त्री कौन है। बिनु श्रम नारी परम गति लई हैं, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई हैं। पति प्रतिकूल जन्म जे जाई, विधवा होए पाई तरुणाई। वह स्त्री बिना श्रम ही परम गति पाती है जो छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, और जो पति के प्रतिकूल रहती है वह जहाँ जन्म लेती है वहाँ युवावस्था में ही विधवा हो जाती है। सुन सीता तब नाम, सुमर नारी पतिव्रत कहीं। तुमहि प्राण प्रिय राम, कहूँ कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा स्मरण कर स्त्रियां पतिव्रत धर्म को धारण करेंगी। तुम्हें श्री रामचंद्र जी की प्राणों के समान प्रिय हैं। मैंने तो यह कथा संसार के हित के लिए कही है। सुनि जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होए जाऊं बन आना। यह सुनकर सीता जी ने अत्यंत सुख पाया और आदर के साथ उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने अत्रि मुनि जी से कहा कि अब आज्ञा हो तो दूसरे वन में जाऊं। संतति मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जान तजेऊ जन नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कई बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मेरे ऊपर सदैव कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर प्रेम न छोड़िएगा। तब धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम से बोले कि जासु कृपायज शिव सन कादी,
चहत सकल परमारथवादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। जिसकी कृपा ब्रह्मा जी, महादेव जी और सनकादिक भी चाहते हैं, वे राम आप ही हैं, जो कामना रहित पुरुषों को प्यारे और दीनों के बंधु हैं। इन कोमल वचनों का उच्चारण किया। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजिए तुम्हें सब देव बिहाई। जे समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस नयस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई को समझ लिया, इसलिए तो वे सब देवताओं को त्याग कर आपका ही भजन करती हैं कि जिनके समान कोई नहीं, उसका स्वभाव ऐसा क्यों नहीं होगा। कई विधि कहो जाऊं अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर्यामी। आशिकाई प्रभो बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बहे पुलक शरीरा। हे स्वामी, मैं किस प्रकार कहूँ कि जाओ। हे नाथ, आप ही कहिए, आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर अत्रि जी ने राम जी की ओर देखा तो आंखों में जल बहने लगा, शरीर पुलकित हो गया।